अपना फोन लगा दो, खाना बना रहे हो बनाओ, कोई रोक नहीं रहा आपके काम में, बीच में कोई नहीं आ रहा, आपका फोन है, आप उस पर पोर्टल लगाओ, आपको ना वीडियो खोलने की जरूरत है, ना आपको अपना कुछ बोलने की जरूरत है, बस कंसेप्ट जो चल रहा है उसको आधे पौने घंटे के लिए 1 घंटे के लिए बस सुन लें कि क्या चल रहा है, कान में डाल लें। सुनने से शुरुआत करेंगे, कल को आप सवाल पूछेंगे उससे, आप अपने बच्चों से इस चीज के बारे में बात करना शुरू करेंगे, अपने परिवार से इस चीज के बारे में बात करना शुरू करेंगे, बस इसी चीज से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसी चीज से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किसी से कम नहीं है। हमारी महिलाओं के लिए बोल रही हूँ मैं कि आप किसी से भी कम नहीं है। संगम नमामि, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम जागृति राज सिंह है और मैं दिल्ली से हूँ। और आज जो हमारी ऑनलाइन पोर्टल पे हमारी जितनी महिलाएं, हमारी जितनी समड़ बहनें हैं, सभी का ये दिन है 10 तारीख का। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कंसिस्टेंट है हर महिला दिवस के टॉपिक से, कि हमारी जो समड़ियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो हमारे समाज में या हमारा जो समर संघ का जो ये संघर्ष चल रहा है, इसमें हमारे समाज को आगे बढ़ाने में उनकी क्या भूमिका रहेगी, वो क्यों जरूरी है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समर संघ ही क्यों, कि समर संघ कैसे, क्यों, कहां से और कब तक। तो आप लोग अगर देखेंगे कि हमें डेली 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 कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि जो संघ है वही एक लौता हमारा रास्ता बचा है, वही हमारा लास्ट ऑप्शन है, वही एक लौता ऐसा मार्ग है जिससे हमें मुक्ति मिल सकती है। ऐसा क्यों है लेकिन, कि हम जब भी अपनी बात करते हैं संघ की, तो हम कहते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं, जो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो किसी भी कंट्री में किसी सिटीजन को मिलने चाहिए, वो हमें संघ ही दिला पाएगा। ऐसा क्यों है? आप देखेंगे, अगर तो अगर नेचर से, प्रकृति से लेके देखें, तो वही लोग, जो वही स्पीशीज, वही जीव, वही एटमॉस्फेयर सरवाइव कर पाया है इस धरती पे, जो कंडेंस होके रहा है, जो ज्यादा तादाद में रहा है, जो ज्यादा देखा गया है कम्युनिटी फॉर्म में या हायर नंबर्स में एग्जिस्ट करा है इस अर्थ पे। तो अगर हम नेचुरली देखें, प्राकृतिक तौर पे देखें, तो वही जीव, वही स्पीशीज बचे हैं इस धरती पे, जो एक साथ रहे हैं, एकत्रित होके रहे हैं, इकट्ठे होके रहे हैं, संघ में बंध के रहे हैं। वही ऐसे जानवर बच गए जो अलग अलग होने की बजाय, एक दूसरे में आपस में मारकाट करने की बजाय, एक साथ होके बड़े झुंड में रहे, कि अगर कोई बहुत बड़ी आपदा भी आ रही है, कोई बहुत बड़ा जीव, कोई बहुत बड़ा जानवर या कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो वो इतने नंबर्स में होते हैं कि कोई नेचुरल कैलामिटी भी हो जाए तब भी उनका इतना लार्ज नंबर्स में होता है, इतने ह्यूमंगस नंबर्स में होते हैं वो, कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी भी है, कोई कहीं लावा छूट रहा है, ज्वालामुखी छूट रही है, कहीं कोई तूफान आ रहा है, कहीं कुछ सुनामी आ गई या कुछ भी हो गया, तो वो इतने ज्यादा इकट्ठे रहते हैं कि कुछ हिस्सा ही उनका उस कैलामिटी में डैमेज होता है, पर जो मेजर हिस्सा है वो बच जाता है। या अगर मेजर हिस्सा भी डैमेज हो गया तो उनका एक बहुत स्पेसिफिक पार्ट होता है जो आगे नेक्स्ट जनरेशन के सर्वाइवल के लिए बच जाता है। तो नेचर भी हमें यही बताता है कि वही जीव, वही स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं जो सांघिक तरीके से रहते हैं, जो संघ में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। अब आप देखें कि आप पूछेंगे कि इस चीज से, सांघिक तरीके में रहने से हमें क्या लाभ हो, हमें क्या लाभ हो रहा है। तो आपकी, मैं कह रही थी कि हमारा लाभ क्या हो रहा है इस तरीके से रहने के लिए। अगर आप लाभ देखेंगे तो बुद्ध से पहले भी बाबा साहब ने जैसे हमें बताया है कि जो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने शाक्य गणराज्य संघ जो था उसकी शपथ ली थी सबसे पहले, उसके बाद ही वो बुद्ध बने, उसके बाद ही उन्होंने जो बुद्ध का जो धम्मिक संघ था वो बनाया, पूरी दुनिया में उसको फैलाया। जो बुद्ध का धम्मिक संघ था वो पहले से ही, उनके अंदर भी पहले संघ की जो जिसे कहेंगे संघ के जो एथिक्स थे, संघ के जो संस्कार थे, संघ का जो कल्चर था, पहले वो उनमें गया, फिर उन्होंने उसे धम्मिक संघ के तौर पे आगे अपना काम करके इस दुनिया में आगे फैलाया। आप देखेंगे कि जो महावीर जैन थे, उनका भी संघ था, लेकिन क्योंकि वो एक छोटे से हिस्से में थे, उनका छोटा संघ था, तो वो एक छोटे हिस्से में ही रह गया। तो अगर आप देखें कि बुद्ध का संघ इतना बड़ा आगे कैसे बढ़ गया, वो इसीलिए बढ़ा क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन्होंने अपने संघ में एकत्रित करने की कोशिश करी। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि जो सम्राट अशोक हैं,
उनका इतना बड़ा जो जिसे महाभारत कहा जाता है, उनके वक्त में भारतवर्ष की इतनी बड़ी उनकी टेरिटरी थी, उन्होंने कैसे उस पे राज करा? क्यों? क्योंकि उनका संघ इतना बड़ा था, वो भी संघिक तौर पे उसी कल्चर में पले बड़े थे, उसी कल्चर को मानते थे और उसी कल्चर को उन्होंने आगे भी और दुनिया में फैलाया। सम्राट अशोक ने अपने मिशनरीज भेजे थे दुनिया में, अपने धर्म के जो जैसे हमारे स्पोक हैं संघ के, ऐसे ही उन्होंने भी भेजे थे। उस टाइम पे उनको मिशनरीज कहते थे। उनके भंते थे जो, उन्होंने बुद्ध के भंतों को सबको भेजा जगह जगह बताने के लिए कि द वर्ड ऑफ बुद्ध, जो बुद्ध ने कहा है या संघ की जो बातें हैं वो फैलाने के लिए उन्होंने भेजा। तो और ज्यादा लोगों ने इस चीज को माना, बुद्ध के धर्म को माना, संघ की जो कल्चर है, संघ का जो एथिक्स है, संघ के जो रूल्स हैं, संघ के जो अमर्त्य विनय है, उनको समझा और उनको अपनाया, और इसीलिए इतना बड़ा सम्राट अशोक का भी राज्य था। ऐसे ही जब जो बाबा साहब थे वो कैसे इसको लेके आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बाबा साहब ने भी बुद्ध की ही संघ की जो बातें थी, जो स्ट्रक्चर था, वो उन्होंने हमें बुद्ध के संघ के ही स्ट्रक्चर दिया है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोग कहते हैं कि हमारा पतन हो गया, क्यों हुआ हमारा पतन? वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमारा जो संघ था वो टूट गया। जो हमारा संघ था वो बाहर की जो फोर्सेस थे उनके अंडर वर्ग और कास्ट और वर्ण सिस्टम जो भी था उसके अंदर आके डिवाइड हुआ, उसमें आके वो बिखरा। वो जो उसके उस सिस्टम की वजह से, कास्ट या वर्णों की वजह से या अलग अलग वर्गों की वजह से, उसमें डिवीजन के बाद हमारा जो सांघिक स्ट्रक्चर था वो टूट के बिखर गया और ऐसे ही हमारे लोग अलग अलग हो गए। लेकिन जो दूसरे लोग थे उन्होंने यहाँ की धरती का जो कल्चर था उसको अपना लिया, इसीलिए दूसरे लोगों ने संघ बना लिया। और इसीलिए बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक लोग हैं, वो अपने आप को कहें कुछ भी नाम दे, चाहे जितने अलग अलग उसमें बांटे, लेकिन वो रहते हमेशा साथ है। जब भी उनकी बात आती है तो वो एक साथ एकजुट हो जाते हैं, एक संघ में हो जाते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब हमें उठाया, हमें बढ़ाया, हमें उन्होंने अपनी जितनी भी सीख थी, जो भी उन्होंने किताबों से सीखा, भगवान बुद्ध को पढ़ के सीखा, अलग अलग हर तरह के रिलीजन को उन बाबा साहब ने पढ़ा था और उन्होंने सीखा कि क्या बताना चाह रहे हैं सब लोग। सब यही कहना चाह रहे थे जितने भी प्रॉफिट हुए हैं कि आप जितना ज्यादा संग रहोगे, जितना ज्यादा साथ रहोगे, जितने ज्यादा अपने लोगों के पास रहोगे, उनको पास रखोगे, उनके कांटेक्ट में रहोगे, उनसे मिलते रहोगे, उनसे बातचीत करते रहोगे, उतना ही ज्यादा आपका जो बॉन्ड है, अपना आपका जो सोसाइटी है, आपका जो समाज है, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसीलिए बाबा साहब ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फॉर्म में उन्होंने हमें जो एक फेडरल स्ट्रक्चर दिया वो इसी वजह से दिया, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का, कि हाँ हम सब इकट्ठे होके एकत्रित होके रहें और एक ही रूल या रेगुलेशन के अंडर एक साथ चलें। इससे क्या हुआ, हमारा जो देश था वो भी मजबूत हुआ, हमारे जो लोग थे वो भी मजबूत हुए, क्योंकि अब वो सबके सब एक सांघिक स्ट्रक्चर में आ गए। लेकिन जो हमारे लोग थे उस वक्त के बाद, पिछले 70 वर्षों में, जो हमारे जिम्मेदार पढ़े लिखे लोग थे बाबा साहब के बाद, उन्हें लगा कि हमें इस सांघिक स्ट्रक्चर को बचाना है। तो हमारे जिम्मेदार लोग इस स्ट्रक्चर को बचाने के लिए खुद एक नॉन फेडरल, डिसेंट्रलाइज्ड, सेपरेटेड सिस्टम में बट गए। उस सिस्टम को हम आजकल संगठनों के नाम से जानते हैं। क्यों संगठन अलग अलग? क्यों? अगर सबकी आइडियोलॉजी एक है, क्योंकि सब बाबा साहब को मानते हैं, या जितने भी हमारे अलग अलग महापुरुष हुए हैं, पेरियार जी और बाकी जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन सबको जानते हैं, वो सब कह तो एक ही बात रहे, लेकिन और आइडियोलॉजी भी एक है और लोग भी एक है। लेकिन ये अलग अलग संगठनों का क्या वजह रही कि हम ऐसे बिखर गए, ऐसे टूट गए? क्योंकि हुआ ये कि हमारे लोगों को पिछले इतनी सेंचुरीज से जो बाहर वमन व्यवस्था थी उसने पहले से ही सबसे गहरा वार करा कि उन्होंने हमारा जो सांघीय ढांचा था उसको तोड़ के हमें वर्णों और अलग अलग चीज में डिवाइड करके रख दिया कि तुम लोग सबसे पहले जो इकट्ठे रहते हो, एक दूसरे को समर कहते हो, एक दूसरे को भाई कहते हो, एक दूसरे को बहन कहते हो, तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे दिमाग से ये निकालना है कि ये जो सामने वाला बैठा है ये कोई और है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो बेसलाइन स्ट्रक्चर क्रिएट करा वो करा ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन, कि चाहे हम इसको सो कॉल्ड प्रोफेशन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे लेकिन हम डिविजन लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी सोच थी, उनका जो कल्चर था वो वैसा था। तो उन्होंने हमारा कल्चर तोड़ने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, इस भारतवर्ष की धरती पे जो लोग रहते थे इन्हें तितर बितर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो हमारे सांघिक
ढांचा था उसको तोड़ के हमें असांघिक वर्णों में, या जो भी आप कहना चाहें, वर्गों में उन्होंने हमें डिवाइड करा और इतने सालों तक ऑप्रेस करा कि हमारी जो बेसिक नीड्स थी, रोटी कपड़ा मकान, इज्जत, कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनालिटी, आपस में एक दूसरे को पहचानने की, रिकॉग्नाइज करने की जो हमारी बेसिक एबिलिटीज थी, उन्होंने हमसे वो सब कुछ छीन ली, क्योंकि उन्होंने हमसे हमारे ह्यूमन राइट्स ही छीन लिए। तो जब ये सब हुआ और उसके बाद, इतने पतन के बाद, इतने ज्यादा मतलब दुख और भेदभाव और हर तरह की पीड़ा सहने के बाद, जनरेशंस जो थी हमारे समड़ों की, हमारे मतलब हमारे लोगों की, वो जब फाइनली हम लोग आजाद हुए और बाबा साहब ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसके बाद हमारे लोगों को, चाहे वो पढ़े लिखे भी थे, उन्हें ये समझ नहीं आया कि हमें क्या करना है। वो समझे कि बाबा साहब ने बोला संघर्ष करो और संगठित बनो। उनको ये नहीं समझ में आया कि संगठित बनने का मतलब ये है कि संघ में आओ, आप जितने भी डिविजन हैं उन सबको हटाओ और सब एक हो जाओ। जिस दिन आप सब एक हो गए, उस दिन जो बाहरी ताकतें हैं उनका कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो मुट्ठी भर है ना हमारे देश में, धरती तो हमारी ही है, तो हम ही लोग ही हैं इस देश के सच्चे, जो हम ही राजनेता हैं, हम ही हैं जो इस पे राज करेंगे और हम ही हैं जो इसके रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। लेकिन लोगों ने इस चीज को गलत तरीके से ले लिया। उन्होंने इतना ज्यादा अलग अलग संगठनों के नाम पे, थी एक ही आइडियोलॉजी सबकी, सबको पता था कि काम क्या करना है, लेकिन वो काम करने के तरीके में सबके क्लैशेस होते गए और हमारे लोगों ने इन क्लैशेस को, या आप कभी भी एक साथ बैठते हैं, आप अपने घर में भी एक साथ बैठते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी बेसिक सा डिसीजन लेना है घर में, कि जैसे घर में पेंट कराना है जी, और पेंट का रंग क्या होगा, एक जना कहता है सफेद, एक जना कहता है हरा, एक जना कहता है पीला, एक जना कहता है पिंक, और आप सब डिफरेंट ओपिनियंस के हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अलग अलग मुंह, मतलब रूठ के बैठ जाओगे, मुंह फेर लोगे, कभी बात नहीं करोगे, एक साथ नहीं बैठोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। एक डिसीजन लेना है, उसमें सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन सब फिर सोच समझ के, अपने अपने तर्क देके, डिस्कशन करके, तमीज से अपने आर्ग्यूमेंट्स रख के, वहां पे आके एक पॉइंट पे आते हैं कि अच्छा हमारे घर के लिए सबसे बेस्ट तो ये रहेगा। या फिर अगर बहुत छोटे बच्चे हैं या सबको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें भी थोड़ा सा अलग चाहिए, या व्हाइट से बोर हो गए या रंग से बोर हो गए पर्टिकुलर, तो ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा आप इतना ये रख लो, आप इतना ये रख लो, वी गिव देम सम लीवे, सम फ्लेक्सिबिलिटी। तो बाबा साहब का जब हमारा, उनका मतलब था ये बोलने का कि हाँ आप संगठित होकर रहो, उनका यही मतलब था कि आप अपने डिफरेंसेस जो हैं, जो आपकी अलग अलग सोच है, उस सबको हल्का सा पीछे रख के एक साथ आके बैठना सीखिए। सबसे पहले एक दूसरे को अपना बनाना सीखिए। सबसे पहले एक दूसरे को आप प्यार ना करें, कम से कम सबसे पहले इज्जत देना सीखिए। सबसे पहले टॉलरेंस सीखिए कि वो आपके सामने जो इंसान है वो आपके साथ बैठ तो सके, इतना आप उनको बस इज्जत बख्शिए कि वो आपके सामने बैठ के अपनी बात रख सके। बस जब हम जिस दिन से ये करने लग जाएंगे, उस दिन से हमारा संग बन जाएगा, क्योंकि उस वक्त में जब आप किसी और की बात सुनेंगे या आप अपनी बात किसी और के सामने रखेंगे, जो आपको किसी बाहर की वमड़ व्यवस्था ने बता रखा है कि ये आपका अपना नहीं है, उसने बता रखा है, उस डिफरेंस को साइड हटा के आप ये सोचेंगे कि नहीं, ये दिखने में भी अपने हैं, बोलने में भी अपने हैं, खाने पीने के तरीके में भी अपने हैं, इनसे बात करके हमें अच्छा लगता है, इनका परिवार भी हमें अपना परिवार जैसा लगता है, तो हटाओ, क्या है ये वर्ग, क्या है ये वर्ण, क्या है ये कास्ट, सब हटाओ, आके बैठते हैं, चलो बातचीत करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जिस दिन से आप ये करने लगेंगे, उस दिन से आप भी संघिक जो स्ट्रक्चर है उसमें आ जाएंगे। और जो हमारे संगठन है, उनके असंघीय ढांचे का मतलब सबसे मेजर प्रॉब्लम्स ही ये है कि लोग साथ में बैठना नहीं चाहते। काम तो उनको सबको एक ही करना है, लेकिन अलग अलग तरीके हैं सबके, और वो साथ में बैठ के एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते। किसी का कहीं से चंदा आ रहा है, कहीं से किसी का पैसा आ रहा है, उसको उसमें लालच है, तो उस चंदे के ऊपर बहुत लड़ाइयां हो रही है। कोई पद है, कोई पोस्ट है, कोई मंच है, कोई माला मिल रही है, कोई शॉल चढ़ा रहा है स्टेज पे खड़े होके, उन सब में बहुत झगड़े हो रहे हैं। कोई ऐसे राजनीतिक पोस्ट मिल रही है या कोई राजनीतिक पोजीशन मिल रही है कि अरे वाह कुर्सी मिल सकती है, तो उसके ऊपर बहुत सारी लड़ाइयां हैं। आइडियोलॉजी एक होने के बावजूद भी, सोच एक होने के बावजूद भी, जो काम करना चाहते हैं, जो एक्चुअली आपके मन की इच्छा है कि हाँ हम अपने पूर्वजों का नाम रोशन करेंगे, एक साथ बन के चलेंगे, उसके बावजूद भी हम क्यों साथ में नहीं बैठ पा रहे? जो वमर थे, जो दूसरे लोग थे, उन्होंने हमारा सामयिक ढांचा ले लिया। उन्हें पता था कि वो तो एक ही लोग हैं, उनके अंदर कोई डिवीजन नहीं है, वो नाम चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन उनमें कोई डिवीजन नहीं है। तो इसीलिए उन लोगों ने हमारा सामयिक ढांचा ले लिया। वो आज भी एक ही संघ में है, उनमें कोई डिवीजन, कोई ईगो,
कुछ भी, किसी भी तरह की एरोगेंस, कुछ भी, कोई घमंड, कुछ मैं, कुछ भी नहीं है। और इसीलिए वो आज हमारी धरती पे उन्होंने फतेह कर ली है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो भी सुख सुविधा है, हमारा जो भी है, वो सब हमसे छिन गया है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो बाहर से आए थे उन्होंने हमारी जो कल्चर था, हमारे जो सांघिक स्ट्रक्चर था, वो ले लिया। हमें जो अपना बिखरा हुआ, डिविजन से भरा हुआ, भेदभाव से भरा हुआ, डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ, ऊंच नीच से भरा हुआ, ईगो से भरा हुआ, एरोगेंस से भरा हुआ जो उनका स्ट्रक्चर था, उन्होंने हमें वो दे दिया और हमने वही चीज को अपना लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो इस सब का, ये जो सारे झगड़े हैं, इनका एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन सिर्फ ये है कि हम जब तक इस सांघिक स्ट्रक्चर के अंदर, इस सांघिक स्ट्रक्चर के अंदर, इस संघ के अंदर, समर संघ के अंदर नहीं आते हैं, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तब तक हम सिर्फ पतन की तरफ जा रहे हैं, हम सिर्फ बुरे की तरफ जा रहे हैं, हम सिर्फ डिविजन की तरफ जा रहे हैं, हम सिर्फ बिखरने की तरफ जा रहे हैं, हम सिर्फ अंत की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने भी इसी को अपनाया और हमें एक करा, हमें शक्ति दी, हमें ताकत दी। सम्राट अशोक ने भी यही अपनाया था, इसलिए उनका पूरी दुनिया में नाम था, संघ का पूरी दुनिया में नाम था। भगवान बुद्ध ने भी यही अपनाया था, उनका भी धम्मिक संघ था, और इसीलिए वो भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सब उन्हें मानते हैं, कहीं भी चले जाएं, बुद्ध के लिए कोई बुरा नहीं बोलता, सब अच्छा बोलते हैं, कोई उनको खराब नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने संघ को ही जीवन बनाया, उन्होंने संघ को ही फैलाया। और आज आप माने या ना माने, गौर करेंगे तो समझेंगे कि जो मतलब जो हमारा सांघिक स्ट्रक्चर है, वो उन्होंने भी अपना लिया है, जो आज हमारे ही धरती पे, हमारे ही भारत पे राज कर रहे हैं। तो यही सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि संघ जो है वो हमारा मुक्ति का आखिरी ही मार्ग है, उसके आगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, दाएं बाएं कहीं भी चल लें, कहीं भी खींचतान कर लें, लेकिन संघ के अलावा हमें कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिल सकता। संघ ही इकलौता हमारा ऑप्शन है जो हमें बचा सकता है, जो हमारी पिछली पीढ़ी को और आगे आने वाली कई कई पीढ़ियों को बचा सकता है दबने से और भेदभाव से और डिस्क्रिमिनेशन से, और बिल्कुल सच बात कही जाए तो खत्म होने से। और रही यहाँ पे हमारी महिलाओं की, हमारी बहनों की बात, तो हमारा जो भारत है उसमें नर या नारी की आप स्थिति देखें तो एक ही है। मतलब पूरे भारत में जो ओवरऑल सोसाइटी में आप देखेंगे तो उसमें नर या नारी में कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन अगर आप मतलब जो हमारे समण समाज है उसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो हमारी बहनें हैं और जो हमारे भाई हैं, वो सब जो भी हालत चल रही है वो सबकी बराबरी चल रही है। मतलब कहीं कहीं पे ऐसे है कि मतलब हमारे नर दबे हुए हैं, हमारी नारियां भी दबी हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसा है कि मतलब हमारे जो नर हैं वो ज्यादा घबरा जाते हैं, हमारी नारियां फिर भी लड़ जाती हैं, वो फिर भी बोल देती हैं, फिर भी आवाज उठा लेती हैं, लेकिन जो हमारे नर हैं वो बिल्कुल मतलब घबरा के, डर के रह जाते हैं। तो बाबा साहब ने यही बताया था हमें कि जो किसी भी देश के लिए अगर आपको उसका विकास देखना है, उसकी डेवलपमेंट देखनी है, सी द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द कंट्री, सी द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इन द कंट्री, हम इसको ऐसे बताना चाहेंगे कि अगर आपको भारत के संदर्भ में हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास, हमारी प्रोग्रेस, हमारी प्रगति देखनी है, तो आप हमारे जो समण हैं इस देश के, उनका विकास देखिए, उनकी प्रगति देखिए कि उनका क्या हो रहा है। और समणों की अगर आप प्रगति देखेंगे तो उसमें नर या नारी की प्रगति नहीं, मतलब एक का कुछ नहीं है, आपको दोनों ही बराबर दिखेंगे। जो समण संस्कृति है उसमें महिला और पुरुषों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे जितना मौका नरों को मिलता है उतने ही नारियों को भी मौके दिए जाते हैं। और मतलब बस इतना बात है कि आप वो जिम्मेदारी उठा लें, उस मौके को ले लें, और बस मतलब आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको कोई टोकेगा नहीं, आपको कोई पीछे खींचेगा नहीं, आपको कोई धकेलेगा नहीं, आपको कोई दबाएगा नहीं। क्योंकि हमारी जो समणियां हैं, जो हमारी जो समर संघ की जो नारियां हैं, उनमें इसलिए मतलब नर और नारी में जो हमारी महिलाएं, हमारी पुरुष हैं, उनमें इसलिए डिफ्रेंसिएशन नहीं होता क्योंकि संघ में हम सबको बराबर मानते हैं। जो हमारा समर संघ का सिद्धांत है वो ये कहता है कि सब बराबर हैं। अगर हम इसीलिए भेदभाव नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि ना नर नारी से कम है और ना नारी नर से कम है। कुछ भी ऐसे नहीं है कि कोई एक बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है या कोई एक बहुत ही ज्यादा दबा हुआ है, नहीं। जो भी स्थिति है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो दोनों
पुरुष और महिला साथ में ही मिलके उसको झेल रहे हैं, उसको जी रहे हैं। इसीलिए और अगर हम भेदभाव करना भी शुरू कर दें, इसका मतलब तो ये है ना, मतलब नारियां बोले कि अरे हमें तो थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट, या सो कॉल्ड ये एक नया कंसेप्ट आया है कि फेमिनिज्म, फेमिनिज्म, उसमें भी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि फेमिनिज्म मतलब महिला ज्यादा या पुरुष कम, ऐसा लोगों को लगता है, पर ऐसा है नहीं। एक्चुअली उसका मतलब ये है कि दोनों बराबर हो जाए, लेकिन इसकी भी जरूरत क्या है, क्योंकि जो हमारा संघ है उसके जो एथिक्स है, उसके जो कल्चर है, उसका जो सीख है, वो हमें ये बता रहा है कि कोई भी किसी से ज्यादा नहीं है, सब बराबर है ना। पुरुष को किसी तरह के प्रिविलेज की जरूरत है, या किसी तरह का बहुत एक्सेस राइट की जरूरत है, किसी तरह की ड्यूटी की जरूरत है ना। नारियों को किसी तरह की स्पेशल हेल्प की जरूरत है, स्पेशल सपोर्ट की जरूरत है कि अरे बेचारी, क्यों हमारी नारियां ऐसा क्यों सोचें? अगर पहले से ही नारी ऐसा सोच ले कि पुरुष से कि अरे हम नारी हैं, अरे हम तो बेचारी, किस बात की बेचारी? इसका मतलब ये है कि अगर संघ उनको पहले से ही कुछ स्पेशल प्रिविलेज दे देगा, इसका मतलब ये होगा कि संघ की नजर में वो किसी तरह से दबी हुई हैं, किसी तरह से नीचे हैं, इसलिए हम उनको पहले बिसा के दे देते हैं, लो 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 लो, तुम्हारे लिए हेल्प रेडी है। ऐसा नहीं है। जो संघ का सिद्धांत है, जो समर संघ का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि हमारी कोई महिला हमारे किसी भी पुरुष से कम नहीं है, ना हमारे पुरुष महिला से कम है, दोनों एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, जहां पे भी बैठे हैं कंधे से कंधा मिला के बैठे हैं और बराबर हैं। और इसी चीज पे हमारा संघ टिका हुआ है। यही संघ बार बार आपसे कहता है कि जो हमारी नारियां हैं, आप किसी भी तरह से कमजोर, किसी भी तरह से वीक, किसी भी तरह से अबला नहीं हो आप। मतलब ये सब छोड़ दो, अपना जो ये एक वमड़ों ने एक जो ये बिठा रखा है कि मतलब एक सो कॉल्ड वो है कि अरे बेचारी कोई बात नहीं, औरत है क्या करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो बहनें हैं वो निकल निकल के बाहर आ रही हैं, वो उनको बस एक मौके की तलाश थी, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, जो समर संघ आपको डेली दे रहा है। आप नरों से हक से अपने, हमारे जो पुरुष भाई हैं समर संघ के, आप उनसे हक से आप उनसे अपना हक मांगते रहोगे, आप उनसे कहते रहोगे कि अरे हमें भी तो कुछ करने दो, हम भी कुछ करेंगे। आप जब तक आप नारी बन के रहोगे, तब तक आप अबला रहोगे, तब तक आप बिल्कुल बेचारी रहोगे। तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है संघ में। संघ सबको इक्वल राइट्स देता है, लेकिन जब संघ सबको इक्वल राइट्स दे रहा है, तो उसके साथ इक्वल राइट्स मतलब सबको इक्वल अधिकार दे रहा है, इक्वल हक दे रहा है, तो उसके साथ संघ सबसे इक्वल ड्यूटीज भी एक्सपेक्ट करता है, इक्वल जिम्मेदारी भी आपसे संघ उम्मीद कर रहा है कि आपको जब हम बराबरी के सर पे रख रहे हैं, तो आप बराबरी की तरीके से ही काम भी करेंगे संघ के लिए। यही यही वो ग्लिच है जो हमारे लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं। आज हमारे जो महिला विशेष का पोर्टल है, उसमें भी ज्यादातर हमारे समण भाई जुड़े हुए हैं, हमारे समण जो पुरुष हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी बेटियों को पास बिठाएं, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अपने बच्चों को पास बिठाएं, अपनी पत्नियों को पास बिठाएं। खाना वाना सब बाद में हो जाएगा, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद खा लोगे तो उससे कोई कमी नहीं हो जाएगी। लेकिन उनको अगर आप अपने पास बिठा के ये चीज समझाओगे कि देखो आप किसी से कम नहीं हो, मैं मुझसे भी कम नहीं हो, तो उनको जो ये बैकिंग देगा, उनको जो ये सपोर्ट देगा, उनको जो ये कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मैं भी आपके बराबर हूं, जब आप उनको बराबरी की नजर से देखोगे तो वो खुद को ही बराबरी की नजर से देख पाएंगे। हमारी इतनी महिलाएं जो यही नहीं जानती हैं कि वो दिन रात एक करके अपने घर को जो चला रही हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक दिन अगर हमारी महिला अपना जो भी काम करती है घर में ही, वो सारे काम छोड़ दें, एक दिन के लिए अगर वो बीमार पड़ जाए और बिस्तर पकड़ ले, तो घर के क्या हालात होते हैं, घर के लोगों, घर वालों के क्या हालात होते हैं, वो आप सब जानती हैं, जितनी मेरी बहनें हैं सब जानती हैं कि क्या होता है घर के अंदर। फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा तूफान चल आगे आके सब बिखेर के चला गया। तो आप किसी से कम नहीं है। संघ यही आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि जो काम समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए हमारे जो मर्द हैं उनको करना है, समर्थ पुरुष हैं उनको करना है, वही सारी चीजें हमारी जो महिलाएं हैं उनको भी करनी है। आपको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको बस आना है पोर्टल पे, अपना फोन लगा दो, खाना बना रहे हो बनाओ, कोई रोक नहीं रहा आपके काम में, बीच में कोई नहीं आ रहा, आपका फोन है, आप उस पे पोर्टल लगाओ। आपको ना वीडियो खोलने की जरूरत है, ना आपको अपना कुछ बोलने की जरूरत है, बस कंसेप्ट जो चल रहा है उसको आधे पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बस सुन लें कि क्या चल रहा है, कान में डाल लें। सुनने से शुरुआत करेंगे, कल को आप सवाल पूछेंगे उससे,
आप अपने बच्चों से इस चीज के बारे में बात करना शुरू करेंगे, अपने परिवार से इस चीज के बारे में बात करना शुरू करेंगे, बस इसी चीज से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसी चीज से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किसी से कम नहीं है। हमारी महिलाओं के लिए बोल रही हूं मैं कि आप किसी से भी कम नहीं है, आप सभी के बराबर हैं। जस्ट बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि आप घर में काम कर रहे हैं कि अरे पैसा नहीं कमा के ला रही, इसका मतलब ये नहीं है कि इस जीवन में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके परिवार में। इनफैक्ट आपका ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस चीज को आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप सुने संघ के कंसेप्ट को, बातें करें, अपने बच्चों को थोड़े थोड़े शब्द बताएं कि अच्छा पता है उस दिन मैंने एक मीटिंग ज्वाइन करी थी, उसमें ऐसा ऐसा हुआ था, पता है क्या तुम्हें कि हम समण हैं और ये लोग भी समण है, देखो हमारी बात नहीं होती और ये देखो ये भी समण निकले, अपने ही निकले, अपने ही कम्युनिटी के निकले, अपने ही समाज के निकले। धीरे धीरे बात करना शुरू करेंगी, कॉन्फिडेंस आएगा, वो बिल्डअप होगा। एक दिन आप समर संघ के पोर्टल पे आएंगी, अपना कंसेप्ट खुद देंगी, बस इतना सही है। बस इतनी सी ही आपकी जिम्मेदारी है अपने समाज को लेके कि जो संघ है उसको एकत्रित कर लीजिए अपने घर के अंदर। घर के बाहर जाने की भी आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको घर के बाहर कदम रखने की जरूरत नहीं है, सड़क पे जाके नारे लगाने की जरूरत नहीं है, किसी का झंडा फहराने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जाके लंगर बांटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर में आराम से अपने हिसाब से अपने वक्त के हिसाब से पोर्टल ऑन करें। ये टाइम सबको पता है क्या, कहाँ कब से कब तक होना है, उसे सुने, अपने बच्चों को बताएं, अपने परिवार वालों को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को बताएं, और बस आपने कर दिया। इसी तरह से आप जो नर और नारी है उनका जो भेदभाव है उस संघ में यूं ही खत्म हो जाता है, क्योंकि संघ बना ही ऐसे है। एक एक छोटे छोटे घर को जोड़ के ही तो हमारा संघ बनेगा। हमें जरूरत नहीं है कि घर के बाहर जाके 10 लोगों को चिक चिक के बताने की, स्टेज पे खड़े होकर कि हाँ ये हमारा संघ है, ये हमारा संघ है, देखो हमें संघ ये सिखा रहा है। नहीं, इतना सब कुछ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने घर में फैला दीजिए कि बेटा देखो संघ के ये नियम है। बच्चों को संघ का नाम भी नहीं बताना, तो आप बहुत इजीली सिर्फ नियम छोटे छोटे शब्दों में, बेसिक बेसिक शब्दों में अपनी भाषा में बच्चों को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। जैसे आप बाकी चीजों की सीख देती है अपने बच्चों को, संघ की भी सीख देनी बहुत जरूरी है, ताकि आपके जो बच्चे हैं, आपका जो परिवार है, उन्हें ये समझ में आए कि आपका कोई छोटा सा या कोई बिखरा हुआ परिवार नहीं है, आपका बहुत ही ठोस, बहुत ही एकत्रित, बहुत ही एकजुट ऐसा परिवार है जो इस देश में कहीं पे भी आप पैर रखो वहां आपको अपने घर वाले मिल जाएंगे। तो यही हमारी महिलाओं को समझाने की जरूरत है, और यही हमारी जो समणियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो और ज्यादा हमारे समण बहनों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, उनको जो प्रॉब्लम आ रहा है, आपको उन्हें यही समझाने की जरूरत है कि घर से बाहर निकल के काम नहीं करना बहन, घर के अंदर ही काम कर। तेरा काम ही है कि तू घर के अंदर काम करे, बस इतना ही काम है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन अपने बच्चों को सिखा दिया ना, उस दिन संघ अपने आप बन गया। आपको इससे ज्यादा आगे बढ़ के कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे मैं अपनी जो वाणी है उसको विराम देना चाहूंगी। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ, प्लीज मुझे क्षमा करें। संघं नमामि।